नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो हमारे पास जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया गया है तो उसकी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। और यदि किसी को मेरे टॉपिक में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो हमारे पास जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में दिया गया है। तो ये हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी चौथी और उसकी लास्ट क्लास है। इससे पहले 3 क्लासों में मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया था, जिसमें हमारे एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन है आज की वो है OECD। OECD की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। तो ये कौन सा संगठन है? OECD। ओ का मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OECD। तो उसका फुल फॉर्म क्या होगी? O से ऑर्गेनाइजेशन, E से इकोनॉमी, C से कॉरपोरेशन और D से डेवलपमेंट हो जाएगा। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? हिंदी में इसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन बोला जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक संयोग और विकास को बढ़ावा देना है। OECD का क्या कार्य है? इसका काम है जो इसके सदस्य देश है उसकी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को ऊपर उठाना है और आर्थिक सहयोग देना है और उसके डेवलपमेंट में पूरी तरह से योगदान देना है। OECD की स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। तो पेरिस कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में है। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो फ्रांस की कैपिटल है हमारे पास पेरिस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास HP पुलिस कांस्टेबल जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया गया है उसमें कंट्री और उसकी कैपिटल्स के बारे में भी दिया गया है। वो भी लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस की कैपिटल कहाँ पर है। तो फ्रांस की कैपिटल हमारे पास पेरिस में है। UK की कैपिटल कहाँ पर है? लंदन में है। अमेरिका की कैपिटल कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद OECD के जो वर्तमान सदस्य देश है, कितने सदस्य देश है? तो इसमें 38 सदस्य देश है जिनमें अधिकांश विकसित देश शामिल है। यहाँ पर विकासशील देश जो डेवलपिंग नेशन है उनको क्या बोला जाता है? विकासशील बोला जाता है। जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं जैसे अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज़ है तो उनको क्या बोला जाता है? उनको डेवलप कंट्री बोला जाता है। तो जो विकसित देशों का ये एक समूह है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। OECD ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी कॉरपोरेशन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर हमारे पास फ्रांस की कैपिटल पेरिस में स्थित है। और OECD के कितने वर्तमान सदस्य हैं? तो इसके 38 मेंबर्स हैं। अगली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है AIIB। तो AIIB के बारे में आपको पता होना चाहिए कि AIIB का फुल फॉर्म क्या है? एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। AIIB एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये इसका पूरा नाम है। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देना है। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AIIB। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। तो कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग,
चाइना में है। और AIIB के जो वर्तमान सदस्य देश है, मेंबर्स कितनी कंट्रीज है, तो 105 कंट्री इसके मेंबर है। कितनी कंट्रीज इसके मेंबर्स है, 105। और इसका जो AIIB एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 2015 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और सदस्य देश कितने हैं, तो इसके सदस्य देश 105 है। जो अगली ऑर्गेनाइजेशन है वो है NDB। NDB के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि NDB का पूरा नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि NDB बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिस प्रकार से AIIB है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, जिसका उद्देश्य भारत उभरते हुए बाजारों में सस्टेनेबल और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। NDB की स्थापना 2014 में हुई थी। जो NDB है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2014 में हुई, जबकि हमारे पास AIIB की स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय चाइना शंघाई में स्थित है। कहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है, तो इसका मुख्यालय चाइना शंघाई में स्थित है। और NDB के संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको ब्रिक्स बोला जाता है, जो मैंने आपको पिछले कल भी बताया था। तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स ने किस बैंक की स्थापना की है, तो ब्रिक्स ने यहाँ पर हमारे पास NDB की स्थापना की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किसने की है, वो हमारे पास ब्रिक्स ने की है। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। कब हुई थी, 2006 में हुई थी। और जो दक्षिण अफ्रीका है वो ब्रिक्स का सदस्य देश कब बनता है, तो वो 2010 में इसका सदस्य राष्ट्र बनता है। कब बनता है, 2010 में बनता है। तो उससे पहले उसको क्या बोला जाता था, ब्रिक बोला जाता था। और जब 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें जुड़ता है तो तब से इसको ब्रिक्स बोला जाता है। और ब्रिक्स ने ही हमारे पास NDB की स्थापना की है। तो NDB का पूरा नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई, 2014 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर चाइना शंघाई में स्थित है। और इसके संस्थापक देश कौन कौन से हैं, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, तो ब्रिक्स कंट्रीज़ में कौन कौन सी आती है, ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जो AIIB है और NDB है, ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो NDB है, NDB की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। हमारा अगली ऑर्गेनाइजेशन है ADB। इससे पहले NDB था, NDB का नाम क्या था, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और जो ADB है, ADB का पूरा नाम क्या है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन सा है, ADB। तो ADB का पूरा नाम क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका उद्देश्य एशिया में गरीबी को कम करना और स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। और ADB की स्थापना कब हुई है, तो ADB की स्थापना 1966 में हुई है। कब हुई है ADB की स्थापना, तो ADB की स्थापना 1966 में हुई है। और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। जो फिलीपींस है ये कहाँ पर आता है, ये एशियन कंट्री है। और फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला। तो फिलीपींस की कैपिटल कहाँ पर है, मनीला में है। और ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ADB का हेडक्वार्टर भी हमारे पास फिलीपींस की कैपिटल मनीला में स्थित है। और ADB के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं, तो 68 इसके सदस्य देश है। जो हमारे पास ADB है और न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई है, तो वो हमारे पास 2014 में हुई है। और उससे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि उसकी स्थापना किसने की है, 2014 नहीं, 2015 में हुई है। और उसकी स्थापना किसने की है, जो ब्रिक्स कंट्री है उसने उसकी स्थापना की है। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चाइना शंघाई में स्थित है। जबकि जो ADB है, तो ADB का मुख्यालय कहाँ पर है, वो हमारे पास फिलीपींस की कैपिटल मनीला में स्थित है। और ADB का पूरा नाम क्या है, तो ADB का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और
इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1966 में हुई है। अगली ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास AFDB। AF का मतलब है यहाँ पर अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका मतलब क्या है? अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक AFDB। तो यह एक बहुपक्षीय बैंक है जिसका उद्देश्य अफ्रीका में गरीबी को कम करना है। जो ADB है, ADB का क्या काम है? ADB का काम है एशिया में गरीबी को कम करना, और जो AFDB है इसका काम क्या है? जो अफ्रीका में गरीबी है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जो गरीबी है उसको कम करना और स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। AFDB की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय निबजान कोटे डी आइवर में है। तो ये कहाँ पर है? निजाइवर कोटे डी आइवर में है। और AFDB के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें 81 सदस्य देश है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारे पास ADB है और NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये दोनों इम्पोर्टेंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो है WWF। तो WWF का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये भी हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWF। तो WWF की फुल फॉर्म क्या होगी? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करता है। तो ये किसके लिए काम करता है? जो हमारा नेचर है और जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए ये काम करता है। और WWF की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और WWF के वर्तमान में 100 से अधिक देशों में कार्यालय स्थित है। तो कहाँ पर WWF की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, यही पूछा जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWF। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। और जो अगली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है UNIDO। UNIDO की फुल फॉर्म क्या होगी? तो UNIDO, UN का मतलब तो आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल आई का मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यह एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो औद्योगिक विकास और गरीबी को कम करने में मदद करती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? UNIDO। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNIDO? तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसका पार्ट है? तो ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1945 को हुई थी। और यदि पूरा पूछा जाएगा तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और UN डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को UN डे मनाया जाता है। और उसके प्रेजेंट टाइम में कितने अंग है एक्टिव? जो पार्ट्स है वो 5 है जो मैंने आपको पहली क्लास में बताए थे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें मैंने आपको यूनिसेफ के बारे में बताया था, यूनेस्को के बारे में बताया था और UNIDO के बारे में बता रहा हूँ। तो यूनाइडो की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और यूनाइडो के वर्तमान में 170 से अधिक सदस्य देश है। तो ये आपको पता होना चाहिए UNIDO का फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। UN का मतलब यूनाइटेड नेशन, I का मतलब इंडस्ट्रियल, D का मतलब डेवलपमेंट, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। और अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ILO। ILO की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल
लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोला जाता है और एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। तो ये किसके अंडर काम करती है, ये भी यूएनओ के अंडर काम करती है, जो श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने और श्रम बाजार में सुधार करने के लिए काम करती है। आईएलओ की फुल फॉर्म क्या हुई, आईएलओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ये किसकी एजेंसी है, ये यूएनओ की एजेंसी है। आईएलओ की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और आईएलओ के वर्तमान में 187 सदस्य देश है। तो कितने सदस्य देश है, 187 इसके सदस्य देश है। और यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल जो लेबर डे है वो 1 मई को या 1 मई को मनाया जाता है। तो ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपने अपने एग्जाम में भी देखा होगा, पूछा जाता है कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। और आईएलओ की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगली ऑर्गेनाइजेशन है यूएनएचआरसी। ये भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हमारे पास एजेंसी है। यूएन का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन, आर का मतलब हो गया ह्यूमन, आर का मतलब हो गया यहाँ पर राइट्स और सी का मतलब हो गया कॉरपोरेशन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इसको बोला जाएगा। और यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार करने के लिए काम करती है। तो यूएनओ में जो ह्यूमन राइट है वो कब दिए गए थे, वो हमारे पास 10 दिसंबर 1948 को दिए गए थे। कब दिए गए थे, 10 दिसंबर 1948 को दिए गए थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को जो यूएनओ है, यूएनओ में ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई थी और आपको उसके राइट दिए गए थे। इसलिए इसके लिए जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे है वो कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन यूएनआरएचसी की जो हमारे पास स्थापना है वो कब की गई थी, वो 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य देश है, 47 इसके सदस्य राष्ट्र है। अगली जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेम। नेम का नाम मतलब क्या होता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, नेम बोला जाता है। और यह गैर गठबंधन आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व में शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। नेम की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो परमानेंट नहीं है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इसलिए जो इसका हेडक्वार्टर है वो नहीं पूछा जाएगा। और इसके वर्तमान में कितने सदस्य राष्ट्र है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके 120 कंट्री इसके सदस्य राष्ट्र है। कितनी कंट्रीज, 120 कंट्रीज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेम की स्थापना कब हुई। नेम की स्थापना 1961 में हुई। तो वो कहाँ पर हुई, यूगोस्लाविया में होती है। और यूगोस्लाविया के कहाँ पर, बेलग्रेड में होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और नेम की फुल फॉर्म क्या है, नेम की फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई, 1961 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी वो मैंने आपको अभी तक बताया, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में होती है। और प्रेजेंट टाइम पर इसके कितने मेंबर है, तो प्रेजेंट टाइम पर 120 इसके मेंबर कंट्रीज है। तो यहाँ पर जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो लगभग मैंने आपको
सारी बता दी है, जिसमें यूएनओ सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में बताया था, सार्क के बारे में बताया था, डब्ल्यूएचओ के बारे में बताया था, डब्ल्यूटीओ के बारे में बताया था, गैट के बारे में बताया है, यूनेस्को के बारे में बताया है। लगभग जितनी भी मेजर हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उन सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। जो क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, लगभग मैंने आपको 40 से 50 क्वेश्चन बताए हैं जो बहुत ही इजी है। जो यूएनओ की एजेंसीज है उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो यूएनओ की एजेंसीज से पूछे जाते हैं। और यदि कोई बाहर से क्वेश्चन आता है वो हमारे पास ब्रिक्स से आएगा। ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सार्क के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और उसके बाद मैंने आसियान के बारे में आपको बता दिया है, और बिम्स्टेक के बारे में मैं आपको जब इंडिया की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा तो बिम्स्टेक के बारे में वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जो बिम्स्टेक है उससे भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया, IMF के बारे में मैंने बताया, वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने बताया। लगभग जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सबके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि किसी को अभी तक जो मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताई है उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।